अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने लगे हैं माइक्रो का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, लेविंसन से ही हम पढ़ेंगे, लेकिन उसमें जो जो पॉइंट्स हैं उसको मैंने फ़्लो चार्ट की फॉर्म में बना लिए। जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स में सबसे पहले हमने ज़्यादातर म्यूटेशंस को पढ़ना है, ठीक है, और फिर हम बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोडक्शन के सेक्सुअल प्रोडक्शन के वेज हैं उनको पढ़ेंगे। म्यूटेशंस की 3 टाइप्स होती हैं: बेस सब्सटीट्यूशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड ट्रांसपोजन्स या इंसर्शन सीक्वेंसेस। ठीक है, बेस सब्सटीट्यूशन का ये मतलब है कि हमें पता है कि पूरा न्यूक्लियोटाइड बेसिस का एक सीक्वेंस जो है वो पड़ा हुआ है। न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और उनके अंदर नाइट्रोजीनियस बेस होती है, शुगर होती है और फॉस्फेट होती है। ठीक है, तो अब नाइट्रोजीनियस बेस के लेवल पे अगर हम जाएँ तो पूरे डीएनए में कहीं पे भी बेस सब्स्टिट्यूट हुई हुई है, यानी एक जो सही बेस होनी चाहिए उसकी जगह कोई गलत बेस आके लगी हुई है, उसको कहते हैं बेस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें 2 किस्म की होती है, मिससेंस म्यूटेशन एंड नॉन सेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन ये होता है कि एक बेस है जो नॉर्मली लगी होती है, उसकी जगह आके डिफरेंट बेस लगी है, जिसकी वजह से जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा तो वो कोई और अमाइनो एसिड उसको कोड कर लेगा। ठीक है, जबकि नॉन सेंस म्यूटेशन का ये मतलब है कि आपका जो नॉर्मल बेस का सीक्वेंस था वो चेंज होके ऐसा सीक्वेंस बन गया जो कि स्टॉप कोडॉन को कोड करता है। ठीक है, आपका UAG, UGA एंड UGG ये तीनों स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। तो एक कोई नॉर्मल सीक्वेंस है और वो चेंज होकर स्टॉप वाला सीक्वेंस बन गया, तो ज़ाहिर है जो कोडॉन आएगा वो भी स्टॉप कोडॉन होगा ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो क्या होगा, आपकी प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। इसको कहते हैं नॉन सेंस म्यूटेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होती है? व्हेन वन और मोर बेस पेयर्स आर एडेड और डिलीटेड। ठीक है, कि एक या एक से ज़्यादा बेस पेयर्स की फॉर्म में, ये नहीं कि एक जा रही है एक आ रही है, एक बेस की बात नहीं हो रही, 2 बेस की बात हो रही है, ज़्यादा बेसिस की बात हो रही है, वो पूरे का पूरी उठ के बेसिस कहीं और जाके इंसर्ट हो रही हैं। ठीक है, उस या फिर डिलीट हो रही हैं कहीं से, उसको हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इनकॉर्पोरेशन ऑफ द रॉन्ग अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स भी फिर ऑफ कोर्स ट्रांसलेशन में गलत ही लगेंगे आके। उसके बाद है ट्रांसपोजन और इंसर्शन सीक्वेंसेस। ठीक है, ये क्या होते हैं? दे आर इंसर्टेड इनटू डीएनए एंड कॉज चेंज। ट्रांसपोजन ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो कि डीएनए के अंदर जाके बैठ जाते हैं और वो चेंजेस करते हैं, तो वो भी म्यूटेशन का ही एक हिस्सा है। उसके बाद आ जाते हैं कॉजेज़ ऑफ म्यूटेशंस। म्यूटेशन होती क्यों है? केमिकल हो सकती है, एक्सरेज की वजह से हो सकती है, या अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से हो सकती है। केमिकल में कौन कौन से एल्काइलेटिक एजेंट्स हैं? टोबैको, स्मोक वगैरह। ठीक है, म्यूटेशन से आपको पता है आगे जाके कैंसर कॉज करती है। एक्सरेज की वजह से हो सकती हैं। एक्सरेज क्या करती हैं? कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देती हैं, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करती है, और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिस के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन का सीक्वेंस है उसको भी चेंज कर देती है, जिसकी वजह से आपका पूरा ही सीक्वेंस बदल जाता है। फिर आ जाते हैं यूवी लाइट पे। यूवी लाइट क्या करते हैं? आपकी जो पायरिमिडीन बेसिस हैं उनके क्रॉस लिंकिंग को चेंज कर देती हैं और वो डाइमर्स चेंज नहीं करती, क्रॉस लिंकिंग करा देती हैं आपस में जो पायरिमिडीन बेसिस हैं, जिसकी वजह से डाइमर्स बन जाते हैं। अच्छा, ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए विद इन बैक्टीरियल सेल्स। जो विद इन बैक्टीरियल सेल्स डीएनए का ट्रांसफ़र होता है वो ट्रांसपोजन्स ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए बिटवीन बैक्टीरियल सेल। एक ही है कि विद इन बैक्टीरियल सेल, एक ही बैक्टीरिया के अंदर अगर डीएनए ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो ट्रांसपोजन्स करेंगे, और अगर बिटवीन बैक्टीरियल सेल, एक बैक्टीरिया और दूसरे बैक्टीरिया के बीच में जेनेटिक मटीरियल एक्सचेंज करना है, तो उसके 3 तरीके हैं जो कि हमने एफएससी में भी पढ़े हुए हैं। और वो क्या 3 तरीके हैं? कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्जुगेशन ये होता है कि देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज बिटवीन 2 बैक्टीरियाज। 2 मेटिंग बैक्टीरिया होते हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रेन होता है, एक नेगेटिव स्ट्रेन होता है, दोनों के बीच में एक ब्रिज बनता है जिसे कहते हैं सेक्स पिलस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपका जो प्लाज्मिड होता है एक बैक्टीरिया का, एक बैक्टीरिया डोनर होता है, एक रेसिपिएंट होता है, एक का जो प्लाज्मिड है वो ट्रांसफ़र हो जाता है रेसिपिएंट को, जिसकी वजह से उसका जेनेटिक मटीरियल चेंज हो जाता है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ आर प्लाज्मिड इन कोड बीटा, क्योंकि आर प्लाज्मिड इसलिए ट्रांसफ़र होता है क्योंकि आर प्लाज्मिड के पास बीटा लैक्टमेजेस वगैरह होते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो वो आपके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये तरीका है कॉन्जुगेशन के। 2 बैक्टीरियाज थे, दोनों में ब्रिज बना और आपका जो मटीरियल है प्लाज्मिड के फॉर्म में आर प्लाज्मिड, वो एक बैक्टीरिया से दूसरे में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, दिस इज़ नॉन एज कॉन्जुगेशन। ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन ये होता है कि बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट वन। बैक्टीरियोफेज जैसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, तो बैक्टीरियोफेज ने पहले एक बैक्टीरिया को अटैक किया, वहाँ से उसने अपनी कॉपीज़ बनाई और फिर वो दूसरे बैक्टीरिया को अटैक करेगा। ठीक है, तो ज़ाहिर है अब ये देखें तो वो बैक्टीरिया का मटेरियल चेंज कर रहा है। बैक्टीरिया का मटेरियल चेंज तो हो रहा है लेकिन विद द हेल्प ऑफ वायरसेस। ठीक है, कैसे? एक वायरस आएगा, एक बैक्टीरिया को अटैक करेगा, वो वहाँ से निकलेगा। वो जब वहाँ से, हमें पता है कि वायरसेस को अपना जेनेटिक मटेरियल सब कुछ बनाने के लिए बैक्टीरिया पे ही डिपेंड करना पड़ेगा। बैक्टीरिया की वो सारे वो लिटिक लाइजोजेनिक साइकिल्स जो होती थी वो होंगी,
और वो सारा जो मशीनरी का कंट्रोल है वो ख़ुद ले लेगा, ठीक है। जब वो ख़ुद सारा कंट्रोल ले लेगा तो उसके बाद क्या होगा कि उसका जो डीएनए है उसमें ज़ाहिर उस बैक्टीरिया का भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा जिसको यूज़ करके वो अपनी कॉपीज़ बना रहा है। तो जब वो कॉपीज़ बना के निकलेगा और वो किसी और बैक्टीरिया को अटैक करेगा तो वो जेनेटिक मटीरियल जो वो पिछले बैक्टीरिया का अपने अंदर कैरी कर रहा था अब वो दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर देगा। तो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटीरियल चेंज हो रहा है बट विद द हेल्प ऑफ वायरसेस, ठीक है। इसमें आ जाती है आपके पास कॉर्नियो बैक्टीरियम, स्टार्शिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन, इनका ये मैकेनिज़्म है। फिर आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि बैक्टीरिया की डेथ हुई, ठीक है। बैक्टीरिया एक मरेगा, जब बैक्टीरिया मरेगा तो वो अपना डीएनए एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देगा। अपना डीएनए एनवायरनमेंट में रिलीज़ करेगा तो वो डीएनए जो इधर उधर बैक्टीरिया पड़े होंगे वो वाला डीएनए रिसीव कर लेंगे और उनका जेनेटिक मटीरियल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आसान सा था, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आ जाते हैं हीमोफाइलस, निजीरिया एंड स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4 ऑफ माइक्रो। थैंक यू।